हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। आज की क्लास में हम मूल कर्तव्य को देखेंगे और मूल कर्तव्य से हमारे यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम में कितने प्रश्न बन सकते हैं और उनके बनने की कितनी संभावना है, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो आज के क्लास बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 51 क में किया गया है। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछता है, तो इसको याद रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो आप इसको याद रखेंगे कि किसकी सिफारिशों पे, किस समिति की सिफारिशों पे? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर क्या किया गया था? संविधान में शामिल किया गया था। और यह जो मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, ये किसके संविधान से? तो ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट आपको मिले हैं, ये चारों पॉइंट आप याद रखिएगा। मूल कर्तव्य से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 51 क में जो मौलिक कर्तव्य हमको दिए गए हैं कि ये हमारे मौलिक कर्तव्य है, ये हमारे मूल कर्तव्य है, हमको ये करना चाहिए। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको कुछ मूल अधिकार दिए हैं। भारत के नागरिक होने के नाते आपको वो मूल अधिकार प्राप्त हैं, जो कि हमने मूल अधिकार की क्लास में देख लिया। आज की क्लास में हम ये देखेंगे, यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये आपका जो कर्तव्य बनता है, आपको ये कर्तव्य करने हैं। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह, अब इसको देखते हैं। पहली चीज़ कि यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपका यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरी चीज़ कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूड़ रखें। नेक्स्ट है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यदि आपको देश की ज़रूरत पड़ती है, यदि आपका ज़रूरत जो है वो देश के लिए पड़ता है, तो आप राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। यह आपका मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है। और क्या क्या कर्तव्य है? भारत के सभी लोगों से समरसता और समान भ्रातृत्व भाव का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ठीक है। अगली चीज़ है कि हमारी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है। अब देखिए और क्या क्या कर्तव्य हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। अगला है कि यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। आपको अच्छी तरह से पता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, तो ये आप याद भी रखिएगा। तो इस तरह से आपके ये जो जितने कर्तव्य थे ये हमने आपको बता दिए। तो कुल कितने कर्तव्य हैं ये आपको बताना है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए आपका जवाब मिल गया कि संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे।
लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002, याद रखिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है ना। 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया? 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। क्लियर है? तो ये हमारे मूल कर्तव्य थे, है ना। तो मूल कर्तव्य से इससे बाहर आपसे प्रश्न पूछेगा ही नहीं और ना ही इससे बाहर कोई प्रश्न आ सकता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।